हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सब अच्छे होंगे। और ये मेरा करवा चौथ का व्लॉग है जिसमें ये लास्ट नाइट मतलब करवा चौथ से एक दिन पहले की क्लिप है ये, जिसमें मैं मेहंदी लगा रही थी अपने। दिन में मैंने एक हाथ पे मेहंदी लगा ली थी और रात में मैं दूसरे हाथ पे मेहंदी लगा रही थी अपने। इस बार मेरे को शौक चढ़ा था कि भरे हाथ लगाती हूँ, तो मैं इसीलिए बहुत टाइम लग गया था। तो फिर 1 बज गया था। तो ये नेक्स्ट डे का है। और मैंने आगे की तरफ ना ज़्यादा लग नहीं पाई थी हथेली पे, बट पीछे मैंने जैसा मेरे को चाहिए था वैसी लगा ली थी, क्योंकि टाइम भी लगता है और देवांश ना बिल्कुल लगाने नहीं दे रहा था। और यहाँ पे ना पता नहीं, मुझे इस बार ऐसा लग रहा था कि मेरी मेहंदी रचेगी या नहीं, क्योंकि अपने यहाँ पे तो क्या है, जो मेहंदी की जो 1-2 ब्रांड ऐसे है जो बहुत अच्छी रचती है, हम लोग वही लेते हैं। बट यहाँ मुझे एक लोकल सा कुछ मिला था, तो मुझे पता नहीं, मन में ऐसा होता कहीं रचे ना, मेहनत वेस्ट जाए। तो मैं भी थोड़ा सा ये जो बोलते हैं कि लौंग का धुआं ले लो ऐसे मेहंदी पे, तो वो डार्क हो जाती है। तो फिर मैंने सोचा चल मैं भी करके देख लेती हूँ, रच जाएगी तो सही है। तो वो सब करने के बाद फिर तो देवांश के पापा और देवांश तो अभी सो रहे थे। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा घर ठीक कर देते हैं। देवांश रात भर रात को जब तक सोता नहीं है कुछ ना कुछ बिगाड़ता ही रहता है, कितना ही सफाई कर लो कितना ही कर लो, सब उसको सब एक काम बराबर कर देता है। और उठेगा ना तो ये पूरी चादर खींच देता है। दिन में पता नहीं 50 बार मेरे को लगानी पड़ती है, क्योंकि वो ना सोफे पे ऐसे ही चढ़ता रहता है, गंदा कर देगा। फिर वैसे ही लाइट कलर है। तो थोड़ा बहुत मैं यहाँ काम कर रही थी, बट वो ये ना करवा चौथ वाले दिन हर बार क्या होता है, देवांश के पापा ही सारा काम करते हैं। वो बल्कि मना कर देते हैं कि मत करियो, क्योंकि फिर एनर्जी वेस्ट होती है, फिर शाम तक ऐसे भूखे प्यासे रहना पड़ता है। तो यहाँ पे ये लोग सो रहे थे और मुझे ना भी प्रेस करनी थी। मैंने अपनी साड़ी पे जो मुझे पहननी है उस पर मैंने बिल्कुल भी प्रेस नहीं की थी। सोच रही थी कर लूँ, लेकिन दिन में भी फिर मैं मेहंदी लगाने लगी थी। उससे एक दिन पहले भी थोड़ा वैक्स वगैरह कर रही थी, तो टाइम ही नहीं मिला। तो मैंने सोचा चलो सुबह ही कर लेती हूँ। और कई बार क्या है, लाइट भी चली जाती है। वैसे तो ज़्यादा नहीं जाती, लेकिन होता है ना जब तुम्हें ज़्यादा ज़रूरत हो तो उस अदबद के जाती है। और गई भी थी, लेकिन ये है कि 10 मिनट बाद आ गई थी। तो मैंने सोचा चलो देवांश के उठने से पहले कर लेते हैं, नहीं तो फिर परेशान करता है। पहले मैं सोच रही थी कि मैं पार्लर जाऊंगी साड़ी बनवाने के लिए, सिर्फ साड़ी बनवाने के लिए जाती। बट फिर मैंने सोचा चलो मैं एक बार ट्राई अपने आप ही करती हूँ, क्योंकि बाहर जाने में भी ना थोड़ा लगता है कि थक जाएंगे। आज हमारे घर में बाई आई है। हेलो मैडम। आज देवांश के पापा। आज हमारे घर में नई बाई आई है। और यहाँ पे देवांश के पापा तो उठ गए थे, तो वो अपना काम शुरू कर दिया उन्होंने। देखो इस भोलू को, रात को 1-2 बजे तक उठ रहा था और ना पापा को अपने चैन लेने दे रहा था, ना मुझे मेहंदी लगाने दे रहा था। देखो इसको, और रात को भी 10 बार उठा। देवू अब उठो, 9 बज रहे हैं, अब नहीं उठेगा ये। तो देवांश को भी मैंने उठा दिया था और देवांश के पापा ने झाड़ू के बाद फिर पोछा लगाना शुरू कर दिया। तो वो ना अपने आप ही करते हैं कि थोड़ा एनर्जी ज़्यादा जाती है ना घर के कामों में। तो उस दिन ये छुट्टी ले लेते हैं। अभी तक तो पॉसिबल हो गया था कि छुट्टी मिल गई थी, तो मिलती है तो ले लेते हैं, आगे नहीं मिलेगी तो कोई बात नहीं, अपना हम कर लेंगे। तो उस टाइम अभी देवांश भी छोटा ही था, तो ले लेते थे और अपने आप सारा काम कर लेते हैं। खाना भी अपने आप ही जो बनाना होता है बना लेते हैं, बाहर से ऑर्डर कर लेते हैं नहीं तो, क्योंकि अकेले के लिए बनाना होता है ना, इसीलिए। और यहाँ पे मैं नेल पेंट लगा रही थी। मैंने नहा ली थी क्योंकि मुझे सर धोना था, और फिर नहीं तो सर ना फिर सूखते नहीं है बाल, इसीलिए मैंने सबसे पहले मैं नहा ही ली थी अपने प्रेस करके। और यहाँ देवांश के पापा ना देवांश को नहलाने लग गए थे। तो मैंने बोला मैं नहला दूंगी, तो कहने लगे चल आज मैं देखता हूँ नहला के। तो मैंने बस ब्रश करा दिया था देवांश को, और नहला उसके पापा ही रहे थे उसको। तो और उसके बाद फिर यहाँ बर्तन धो रहे थे। मतलब सारा काम इन्होंने किया था, मतलब आज के दिन। और मैं फिर अपना सामान लगा रही थी जो भी मुझे रेडी होने के लिए, क्योंकि थोड़े टाइम पहले ही तैयार होने लगती हूँ ना, क्योंकि तैयार होने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो अभी दोपहर का टाइम हो चुका है, 12 बज रहे हैं और अभी मुझे रेडी होना है। तो मैंने यहाँ पे सारा सामान अपना रख लिया है। देखो देवांश तो स्टार्ट हो गया तोड़ने में।
तो अभी मैं आपसे मिलती हूँ रेडी होने के बाद। और देखिए मेरी मेहंदी, ये मैं आपको दिखाऊंगी अच्छे से। ये वाली नई है ना, ताज़ा है, इसलिए ना अभी ज़्यादा नहीं डार्क हुई। और अभी मैं रेडी हो गई थी। सब कुछ हेयर स्टाइल में ना थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो इसलिए सबसे पहले मैं वही बना लिया था। उसके बाद फिर एक्सेसरीज़ वगैरह तो मैं बाद में भी पहन लूँगी। और साड़ी के लिए देवांश के पापा हेल्प कर रहे थे और बार बार बता रहे थे कि ऐसे पकड़ वैसे पकड़, जैसे कि बहुत ज़्यादा आती है, तो हम हंस भी रहे थे। तो यहाँ पे साड़ी बंध गई थी, जैसे भी बंधी मैंने बांध ली थी फिर। और यहाँ पे फिर मैं चूड़ी वगैरह पहन रही हूँ अपना। इस दिन तो मतलब अच्छा सा ही लगता है, इतना अपना सजो धजो खूब, मतलब अच्छा लगता है। भूखे प्यासे रहते हैं लेकिन फिर भी थोड़ी एनर्जी रहती है, इसीलिए मैं ना सुबह से अपनी एनर्जी सेव करके रखती। देवांश के पापा सारा काम कर लेते तो इतनी एनर्जी वेस्ट नहीं होती, क्योंकि तैयार होने में भी वो एक्स्ट्रा तैयार होते, हेयर स्टाइल वगैरह बनाते। इस बार तो मैंने जूड़ा नहीं बनाया, नहीं तो हर बार मैं जूड़ा ही बनाती हूँ। और इस बार थोड़ा सा मैंने कहा ओपन रखती हूँ, मैं मांग टीका लगाती हूँ, हर बार मांग टीका नहीं लगाती। तो इस बार मैंने सोचा चलो मांग टीका वाला हेयर स्टाइल बनाते हैं। और ये सेट भी मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया था, बहुत प्यारा सेट है। और ये मैंने ना नेल आर्ट एक्सटेंशन, ये नेल एक्सटेंशन जो फेक नेल्स होते हैं ना, ये मंगवा लिए थे। इस पर नेल आर्ट हो रखी है, गोल्डन और गोल्डन, जैसे गोल्डन और मैरून कलर की नेल पेंट के साथ। तो लास्ट में मैं ये लगा रही थी ये, और ये ना मैं ग्लू से नहीं चिपका रही हूँ, ये ग्लू टेप आती है ना, उनसे चिपका रही हूँ। तो वैसे तो कुछ टाइम के लगाने के लिए बहुत अच्छे हैं ये, बट मुझे आदत नहीं है ना बड़े नेल्स की, तो उसमें थोड़ी कुछ भी पकड़ रही थी तो दिक्कत हो रही है मुझे उसमें। तो यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ अभी करवा चौथ की कहानी पढ़ने के लिए। अब यहाँ पे मैं अकेली रहती हूँ तो अकेले ही कर लेती हूँ, क्योंकि अब कोई जान पहचान का नहीं है, कोई करता है कोई नहीं करता, तो अभी कुछ पता नहीं है मुझे। तो वैसे तो हर साल मैं अकेली कर लेती हूँ, और अब मुझे पता भी चल गया क्या क्या करना होता है। एक दिन पहले मम्मी से अपनी कंफर्म कर लेती हूँ मैं क्या क्या कैसे कैसे करते हैं, लेकिन ये है कि याद हो गया है मेरे को। तो यहाँ पे मैं अपनी तैयारी कर रही थी पहले, उसके बाद मैं अपनी कहानी पढ़ूँगी। और हमारे यहाँ क्या देखते थे हम लोग कि बहुत सारी जो लेडीज़ रहती थी वो इकट्ठे होके एक साथ कहानी सुनती थी, तो ऐसे अच्छा सा भी लगता है बहुत। लेकिन मेरे को ऐसा नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पे कोई करता है कोई नहीं करता करवा चौथ, और इतना भी कोई जान पहचान भी नहीं है। जान पहचान बनती है और उससे पहले हम लोग निकल लेते हैं, फिर शिफ्ट कर लेते हैं कहीं और, तो ऐसे ही चलता है। तो इसीलिए मैं अकेले ही कर लेती हूँ। तो यहाँ पे सारी तैयारी अभी मैं कर रही थी, जो भी पहले करते हैं, फिर उसके बाद मैं अपनी कहानी पढ़ूँगी। और ये पल्ला ना बिल्कुल भी नहीं संभल रहा था, तो मैं यहाँ पे ना पिन लगा दी है मैंने, ताकि ये गिरे ना, बार बार गिरेगा तो फिर बाल भी ख़राब हो जाएंगे। तो आप लोग भी कमेंट में बताना कि आप लोग भी ऐसे ही करते हो क्या, या फिर आप लोग का तरीका मतलब अलग है, क्योंकि सबका तरीका जो रहता है वो अलग रहता है ना हर चीज़ करने का। तो हम लोग तो ऐसे ही करते हैं। तो अभी मैंने ना हाथ में दूब घास और थोड़े से चावल ले लूँगी, क्योंकि इन्हीं को हाथ में लेके फिर मैं कहानी सुनूँगी, मतलब पढ़ूँगी। और इनको फिर बाद में ना अपने पल्ले में बांध के फिर शाम को जब चांद को अर्घ देंगे ना, तो उसमें ही बहा देते हैं। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, जय गणेश। तो सबसे पहले मैंने गणेश जी की आरती करी, क्योंकि गणेश जी की आरती से शुरुआत करते हैं। उसके बाद मैंने करवा चौथ की कहानी पढ़ी, और फिर उसके पढ़ने के बाद सूरज को जो अर्घ देते हैं वो मैं देने गई थी। फिर नीचे नीचे गए थे हम लोग, क्योंकि यहाँ से तो सूरज फिर दिखता नहीं है। तो अभी हम लोग नीचे आ गए हैं, और हमारी बिल्डिंग के पीछे से दिख जाता है। वैसे तो हमारी बालकनी में सुबह जब आता है उगता है ना, तो वो दिखता है, लेकिन अभी क्या शाम का टाइम हो गया ना, तो वो पीछे को चला गया। तो बिल्डिंग के पीछे जाके ही मैं फिर अर्घ दे दूंगी सूरज को।
यहाँ पे मैंने अर्घ दे दिया है सूरज को, और उसके बाद ऊपर चले हम लोग, मतलब घर चले जाएंगे। और शाम को फिर अपनी पूजा होगी, बट वो सब मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, तो यहीं तक फिर मैं रिकॉर्ड कर पाई। हमने थोड़ा सा फ़ोटो वगैरह क्लिक करी, तो फिर आज का व्लॉग फिर मेरे को यहीं एंड करना पड़ेगा, क्योंकि आगे की वीडियो मैंने नहीं रिकॉर्ड की, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए थे ना, इसीलिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।